दोस्तों, मैं डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा ज्यादा शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं। हम एक से एक लेटेस्ट टिप्स ज्योतिष के, वास्तु के आपके सामने लेके आते रहेंगे। सिर्फ आप हमारा हौसला बढ़ाते रहें और आप उसको देखें और आपको पता चलेगा कि वाकई इन्होंने कुछ छांट के क्रीम लाके आपके सामने रखा है। आज का हमारा सब्जेक्ट है कन्या के यथाशीघ्र विवाह के लिए कौन सा चमत्कारी उपाय करें या कौन सा प्रभावशाली उपाय करें जो तुरंत कन्या का विवाह हो। और ये बहुत कारगर है। 80 से 90% कन्याओं का इसी से विवाह हो जाता है और बहुत आराम से ये प्रभावशाली उपाय मैं आपको बता रहा हूं। अब आप नोट करते रहें। सबसे पहले आपको क्या करना है, जिस कन्या की शादी करनी है और विवाह योग है, आप हर बृहस्पतिवार को उसको बोलिए कि नहाते वक्त उसमें अपने पानी में 2 या 3 चिटकी से हल्दी डाल दे और उसके बाद नहाए। अब घर में ज्यादा शोर न मचाए कि हल्दी डाल के नहा रही है, मतलब ये सब, इसमें टोक नहीं लगनी चाहिए। ये बहुत कारगर उपाय है। दूसरा, यदि आपका बजट है तो पुखराज पहन लीजिए, कन्या को पुखराज पहना दीजिए। बजट नहीं है, सोनहला पहना दीजिए, गोल्डन टोपाज पहना दीजिए। थोड़ा सा कम इफेक्ट करेगा लेकिन करेगा। कुछ भी नहीं है तो केले की जड़ बृहस्पतिवार को लेके और पुष्प नक्षत्र में, गुरु पुष्प नक्षत्र में निकाल के अगर पीले कपड़े में बांध करके आप अगर बाह में बांध देते हैं तो भी बहुत कारगर है। वो पुखराज की तरह ही काम करेगा। कुछ नहीं तो उसके पास में हमेशा हल्दी की गांठ रख दीजिए जो कि उसमें लपेटा हो पीले कपड़े में। उस लड़की को ये बोलिए, उस कन्या को, कि वो क्या करे, अपनी सहेलियों के साथ चाहे किसी सगे संबंधी के शादी ब्याह में अगर जाती है तो उस जिस कन्या की शादी हो रही है उसके घर से उपटन ले ले, थोड़ा सा जो उसके शरीर पर लगाई जा रही है उपटन ले ले, या हल्दी लगाई जा रही है तो हल्दी की जो उपटन सी होती है वो ले ले और ले आके इस कन्या को वो लगा दे तो भी शीघ्र विवाह होती है। बृहस्पतिवार को हल्दी और गंगाजल थोड़ा सा मिला के अब तुलसी जी पर डाले, ये भी कारगर उपाय है। विवाह के लिए कन्या को चाहिए मां पार्वती की या मां कात्यायनी का स्मरण करे और उनको पूजा करे। कात्यायनी जी के पूजा करने के बाद या मां पार्वती की पूजा करने के बाद जब उठे तो किसी भी जेंट्स का मुंह न देखे। सबसे पहले जाके तुलसी जी को वो प्रणाम करे। तुलसी जी के प्रणाम करने से शीघ्र विवाह होते हैं। इसके बाद शिवलिंग पे नियम से दूध चढ़ाए और शीघ्र विवाह की कामना करें कि यथाशीघ्र हमारी विवाह हो जाए। 5 बृहस्पतिवार भगवान विष्णु को लड्डू चढ़ाएं और उनसे प्रार्थना करें कि मुझे यथाशीघ्र मेरी शादी हो जाए। बिंद विनाशक श्री गणेश जी के ऊपर दुर्वा बोलते हैं घास को, अमृत होती है, उसको पार्कों में से लेके आइए, धुल दीजिए और गणेश जी पे ओम गंग गणपति नमः, ओम गंग गणपति नमः करके आप 11 टाइम्स मैंने 11 बार उसको चढ़ाइए। क्या देखेंगे कि कन्या की बहुत जल्दी शादी तय हो जाती है। उसमें कोई भी किसी तरह का बिंद विनाश नहीं पड़ता, मतलब बिंद नहीं होता है, रुकावटें नहीं पड़ती, ऑब्स्ट्रक्शन बोलते हैं, रुकावटें नहीं होती है, बाधा नहीं पड़ती है। अगर किसी पार्टिकुलर ही लड़के से शादी करने का या कहीं पर अच्छे खानदान में जिसको आप लोगों ने देख रखा है वहीं शादी करना है, तब तो आपको क्या करना चाहिए कि बरगद के पेड़ पर बृहस्पतिवार के दिन दूध चढ़ाएं गंगाजल मिला के और उस मिट्टी को थोड़ा सा लेके अपने माथे पर टीका करें, क्योंकि बरगद को आशीर्वाद है कि मनोकामना पूर्ण करता है। ये बहुत कारगर उपाय है। आप पर डे अगर वो कन्या किसी भी पीपल के पेड़ के 11 टाइम्स 11 बार परिक्रमा करे और प्रार्थना करे तो भी ये बहुत कारगर उपाय है। बहुत कारगर है, क्योंकि पीपल को आशीर्वाद है कि वो किसी का भार नहीं रखता।
आभार प्रकट करता है, तो उसकी ये चीजें पूरी हो जाएगी। रात्रि में सोने के पहले अपना पैर धुल के सोए, ये ध्यान रखिएगा। और जिस कमरे में सोए कन्या, उस कमरे में एक कपूर की डली कहीं पर रख दीजिए, ताकि वो उस कमरे की निगेटिव ऊर्जा को कपूर जो है ऑब्जर्व करता रहे। एक इसके अलावा भी एक टिप्स है वास्तु का। उस कन्या को बोलिए कि घर के वायव्य दिशा में सोए। वायव्य दिशा को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं नॉर्थ और वेस्ट का कोना जो होता है उसे वायव्य बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं उत्तर और पश्चिम दिशा का जो कॉर्नर है उसको वायव्य दिशा बोलते हैं। उस दिशा में अगर कन्या लगातार कुछ दिन सो जाए तो उसके तुरंत रिश्ता हो जाता है और वो घर से चली जाती है। इस सब में बहुत आसान टिप्स आपको बताया। आपसे फिर पुनः वही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे बेल आइकन को दबाएं, यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा शेयर करें। ये जितने भी उपाय मैंने बताए हैं ये बहुत ही कारगर उपाय है। हाँ, इतना जरूर मैं कहूंगा, बिना किसी सुयोग पंडित से या ज्योतिषाचार्य को दिखाए कन्या को बृहस्पति का व्रत मत कराइएगा। तब तक नहीं कराइएगा जब तक उसके कुंडली में ये लागू न हो। अगर कुंडली में उसका बृहस्पति नीच का हो और पता चले आप व्रत करा के उसकी नीचता बढ़ा दें तो उसकी शादी में उतनी ही बाधा आती है। कई कन्याएं क्या करती है, 16 सोमवारी का व्रत कर लेती हैं, वो भी बिना पूछे नहीं कीजिए। आप देखिए आपके कुंडली का, क्योंकि हर आदमी का कुंडली मैं यहाँ बैठ के कॉमन प्रिडिक्शन बता रहा हूँ, उपाय बता रहा हूँ, टिप्स बता रहा हूँ, लेकिन आपको ये देखना है कि आप हर जातक की अलग अलग कुंडली है, उसकी लगन अलग है, उसकी राशि अलग है, कौन कौन से ग्रह देख रहा है, उसको आप देख के वो सब करिए। जो मैं बताया उस हिसाब से आप देखेंगे कि काफी कारगर उपाय है। अब मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा और नए वीडियो लेके मैं शीघ्र आऊंगा। उसमें भी एक से एक बढ़िया से बढ़िया और आसान उपाय बताऊंगा। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दें। धन्यवाद।